अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी आज हो गया माशाल्लाह से 29वां रोज़ा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना वो आज मुझे बड़े काम है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना वो पाकिस्तान की तरह शोर ही है कि ईद का क्या है क्या नहीं। तो अभी तो मैं उठी अपने बेटे का नाश्ता वाश्ता बना के, तो आज मैंने कहा चल नाइला बीबी कमर कस ले और जो है ना वो शुरू हो जा। इतने काम है, मतलब हर देसी घराने की तरह जैसे ही ईद का आता है ना, हम पाकिस्तानियों के देसी घरानों में आपको पता है काम शुरू हो जाते हैं। कुछ काम मैं रात को भी जो है ना वो निपटा कर सोई थी। जैसे कि ये देख लें, सोफ़ों के कवर्स वगैरह मैं रात को धोकर और इनको फैला कर सोई थी कि ये सूख जाएं, ताकि मैं सुबह साफ़ सफाई करके तो इनको डाल सकूं। तो ये तो हम देसी घरानों का मामूल है ना, कितनी भी सफाई हो लेकिन ईद की स्पेशल सफाई का जो कीड़ा ना हमारे दिमाग में वो नहीं निकल सकता। खैर जी, व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और देखिए ईद की तैयारी में मैं क्या क्या करती हूँ, घर के क्या काम है, किस तरह से दिन निकलता है। आप लोग तब तक जाके चैनल को सब्सक्राइब करें फ़ौरन से। ये जो उंगली है ना ये दुखती नहीं है ना, ये अंगूठा ऐसे करने से, और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें कमेंट सेक्शन में जाकर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। इटली में भी ना पाकिस्तान जैसी ईद है, रोले ही पड़े रहते हैं। इधर भी रोला ही है जी, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई कह रहा है संडे को ईद है, कोई कह रहा है जी मंडे को ईद है। तो मेरी अम्मी ने ना ये गाजर भेजी हुई थी मुझे पाकिस्तान से। आपको पता है कोई काम करो तो ब्लंडर ना करो। ये गाजर भेजी हुई थी अम्मा ने पाकिस्तान से ना, क्रश करके, क्योंकि यहाँ पर रेड वाली गाजर नहीं मिलती, तो मुझे गाजर खीर बनानी थी। मैंने फ्रीज़ की थी तो मैंने रात ही निकाल के रख दी थी। देख रही हूँ मैं ही ना गिर जाऊँ सीढ़ी से, उल्टा काम कर रही हूँ। नज़र भी नहीं ना आ रही इसकी मुझे। यहाँ पे जी मैंने अपने घर के सारे पर्दे उतारे थे, विंडोज़ के तकरीबन 1 2 3 4 रूम्स के सारे मैंने कहा कर्टन्स जो है ना मैंने उतार के इनको वॉश करना है। वॉश मैंने पहले भी किए हुए थे, लेकिन वो मैंने कहा ना कि ईद की ख़ास सफाइयाँ जो होती हैं ना वो हम देसियों के अंदर कीड़ा होती हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, सीढ़ी से कोई पकड़ने वाला भी नहीं और दिख भी नहीं रहा था ना ये रीलिंग इस तरह की। मुझे लग रहा था कि मैं ही ना गिर जाऊँ कहीं सीढ़ी से। खैर यहाँ पे बिला आखिर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और मुशक्क़त के बाद और अपने आप से जंग के बाद मैंने सारे पर्दे उतार लिए और मैं मशीन में उनको डाल रही थी, क्योंकि एक बार में सारे आने नहीं थे, बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो मैंने मशीन चला खैर जी सारे पर्दे शर्दे जो ना मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो उसके बाद मैंने सोचा किचन का थोड़ा सा डीप क्लीन कर लिया जाए। क्लीनिंग तो होती है, लेकिन ये जो है ना हमारे यहाँ पे किसने मेहमान आना यार परदेस में, ना तो मेरे पास कोई पाकिस्तानी फैमिली है, ना कोई कज़न, ना रिश्तेदार। लेकिन अपनी एक ज़हनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, मैंने कहा ना देसी फैमिलियों में ये होता ही होता है, चाहे आप अकेले हो चाहे रिश्तेदारों में हो। तो मैं किचन में ना ये सारे जितने भी कैबिनेट्स थे ना, इनके डोर्स वगैरह अंदर से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। डोर साफ़ करी थी कि जो ऑयल वगैरह है ना इस पर, तो वो साफ़ हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए, चमकने लग जाए। किसी ने आना हो या ना आना हो, ख़ुद को ही अच्छा लगता है ना ईद पे हर चीज़ ऐसे साफ़ सुथरी। ईद ऑब्वियस है हमें रमज़ान का तोहफ़ा देता है अल्लाह पाक, तो फिर हमारा भी दिल करता है ना कि हर चीज़ हमें जो सेटिस्फेक्शन दे रही हो वो हम करें। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन की सफाई से शुरू करते हैं। देखें जी मेरे कितने खूबसूरत हो गए हैं ये कैबिनेट। और ये देखें ये भी मैंने साफ़ नहीं किया, ये चूल्हे के बिल्कुल ऊपर है, इस पर कितनी ज़्यादा चिकनाई है अभी। किचन करने के बाद मुझे घर का जो सबसे बड़ा काम लगता है वो लगता है किचन एंड वॉशरूम। किचन का भी मुझे इतना बड़ा नहीं लगता जितना वॉशरूम की डीप क्लीनिंग लगता है। तो मैंने सोचा किचन करने के बाद अब आ जाते हैं वॉशरूम में। ये दो काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई काम है ही नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी आज बहुत सारे काम थे। खीर बनानी थी मुझे, वॉल डेकोर करनी थी ईद के लिए अपने बेटे के लिए। तो ये सारे काम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ये दो काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम जो है ना वो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि आज अभी रोज़ा इफ्तार की भी शाम को तैयारी करनी थी। तो बहुत सारे मतलब जो है ना वो काम और बस काम ही थे। तो मैं जो है ना वो परेशान थी कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले कर्टन्स डाले और उसके बाद जो है मैंने वो किचन किया। फिर मैंने जो है वो वाशरूम की तैयारी शुरू कर दी कि इसको भी साफ़ करके ख़त्म। सबसे बड़ा मसला यही होता है, शीशे की खिड़कियाँ, शीशों के दरवाजे और फिर उनकी सफाई का ख्याल रखना। ये सबसे बड़ी जो है ना वो टेंशन होती है। ये गंदे तो फ़ौरन हो जाते हैं, हवा बारिश, और फिर यहाँ पे डबल है। एक ये खिड़कियाँ भी डबल दरवाजे भी डबल और दोनों ही शीशे।
खैर जी, किचन और वॉशरूम करने के बाद मैंने घर के जितने भी शीशे और खिड़कियाँ ना वो सब साफ़ कर ली, क्योंकि अब हवा आती है, बारिश आती है ना, तो बहुत गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। और ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अब काम वैसे कोई भी आसान नहीं, और यहाँ पे ये है कि डबल डबल है। देखें, एक बालकनी में दरवाज़ा वो भी शीशे का, जो अंदर वाला है वो भी शीशे का, विंडोज़ भी इसी तरह पूरे घर में डबल है। और जो रूम्स के दरवाजे हैं वो भी शीशे के हैं, लेकिन उनके शीशे जो है ना वो डिज़ाइनिंग वाले हैं, तो वो इस तरह से गंदे नहीं होते, लेकिन साफ़ तो ऑब्वियस है, उनको भी करना ही पड़ता है। हर देसी फैमिली में ना ईद की तैयारी ऐसे ही होती है, चाहे आपका घर कितना भी नीट एंड क्लीन हो, लेकिन मेरी वही पुरानी बात है कि शायद हमारा दिमाग क्लीन नहीं होता। ये मैंने जो है ना वो फ्राइडे का थोड़ा सा शूट किया हुआ था, जब मैं सोफ़ों के सारे कवर्स उतार रही थी मैंने, क्योंकि इनको एक रात पहले गर्म पानी में भिगोना होता अच्छे तरीके से, और फिर अगले दिन मैंने इनको वॉशिंग मशीन में डालना होता डिटर्जेंट वगैरह डालकर अच्छे से, ताकि बिल्कुल वाइट है ना, ये लाइट कलर के हैं तो साफ़ हो जाए। तो मैं जो है ना ये सारे काम कर रही थी। देश हो परदेश हो, जो भी हो, आपने ईद की सफाइयाँ तो वो करनी ही करनी है लेडीज़ ने, ये काम तो ख़त्म होता ही नहीं है ना। तो ये जो है ना, ये मैंने कहा कि इनको सारा साथ उतार दूँ, और क्योंकि बहुत काम थे, मुझे पता था सैटरडे का जो मेरा व्लॉग है ना वो बहुत लंबा जाएगा और भी बहुत काम होंगे। तो साथ साथ यहाँ पे मेरी जो है वो इफ्तार की तैयारी भी चल रही थी। मैंने आज बनाई थी दाल, जो है वो जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल होती है ना, वो मैं ट्राई कर रही थी रेसिपी। तो लेकिन ये वो वाकई बहुत मज़े की बनी थी। दूसरी तरफ चना चाट की तैयारी चल रही थी। ये भी मेरा जी फ्राइडे नाइट का ही शूट था। यहाँ पे मैंने सारे जो पर्दे वर्दे थे ना वो सब धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सैटरडे को इनको हैंग करना है। तो मैंने सारे जो है ना वो वॉशिंग मशीन में डाल के सोफ़ों के कवर्स वगैरह सब धो लिए थे, और जो पर्दे हैं अपने वो सब मैंने कहा इनको रात को फैला देती हूँ, क्योंकि सुबह बारिश थी सैटरडे के डे। आज जैसे सैटरडे का मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बारिश बहुत ज़्यादा, तो मैंने सारे अंदर ही फैला दिए कि सुबह तक सूख जाएंगे, तो मुझे जो है ना वो फिर इनको मसला नहीं होगा सुखाने के लिए। पर्दे हैंग किए तो ये बिल्कुल सही नहीं हुए, ये चुनटे नहीं ठीक है इनमें ना, वो दूसरी है वो जो चुटकियाँ टाइप नहीं होती हैं वो। तो अब मैंने सोचा इनको उतारूंगी, पहले इनकी वो चुटकियाँ काउंट करूंगी कितनी है, फिर इंचिस टेप से पर्दे की लेंथ मेजर करूंगी कितनी है, उस पर निशान लगाऊंगी कि एक चुटकी में कितनी लेंथ आनी है, तो फिर इनको दोबारा हैंग किया जाएगा। साथ साथ ईद डेकोर की तैयारी भी मेरी अभी चल रही है। अभी मतलब सारे काम आधे के आधे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या मैस 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 हुआ है घर में हर तरफ। सोशल मीडिया वालों का यही कीड़ा होता है। साथ साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए रील भी बनाई जा रही थी। मतलब सारे काम, ईद की तैयारियाँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। मतलब मैंने हर काम, सोशल मीडिया भी देखना है, घर भी देखना है, किचन भी देखना है, सब कुछ साथ साथ मैंने जो है ना किया हुआ है। साथ साथ जी यहाँ मैं फिर मार्केट चली गई, सारा बीच में मैच छोड़ के। मैंने कहा कि सुबह संडे है, मार्केट भी यहाँ पे तो नहीं खुलेगी, तो मैंने कहा सामान वगैरह ले आऊँ, खीर शीर बनानी है मैंने, और बहुत सारे काम हैं, तो मैंने कहा मार्केट से भी सामान ले आऊँ अभी, ताकि सामान आया होगा ना, ये सारे काम हुए होंगे तो घर के काम जो है ना वो फ़ौरन हो जाएंगे। इफ्तारी से पहले मुझे सारे काम करने हैं। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को पता लगा होगा कि यूरोप में या इटली में ईद की तैयारियाँ ऐसे ही होती हैं जैसे पाकिस्तान में देसी फैमिली की होती है, हर तरफ भाग दौड़ मची होती है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का हाल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।